तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एरेस के बारे में और साथ ही साथ इसके टाइप को भी डिस्कस करेंगे और एक प्रोग्राम के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या उसका प्रोसीजर होता है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें कह रहा है कि एरे कैन बी डिफाइंड एज अ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, जिसे हम लोग सिमिलर टाइप कहते हैं, ऑफ एलिमेंट। यानी जो एरे होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज ए इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट के द्वारा। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि एरे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव, जिसे हम लोग स्पेसिफिक कहते हैं, मेमोरी लोकेशन। यानी कोई भी एरे जो होता है वो एक खास मेमोरी लोकेशन के लिए वर्क करता है। खास मेमोरी लोकेशन के लिए अलग अलग एरे लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एरे कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी रेफरेंस्ड बाय अ सिंगल नेम। यानी जो एरे होता है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है और उस वैल्यूज़ के अलग अलग वैल्यू के अलग अलग नेम होते हैं। अलग अलग नेम के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब बारी आता है टाइप्स की, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली एरे जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, दूसरा आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अब हम इसके बारे में डीपली में पढ़ेंगे कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। इसमें कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो वन डायमेंशनल एरे। यानी जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है उसको हम लोग वन डायमेंशनल एरे के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं कि इट इज़ यूज्ड ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे। यानी इसको डिफाइन करने के लिए केवल एक ही सबस्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए रो हो गया तो उसके लिए इस सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, कॉलन के लिए इस सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंटेट करेंगे। अगर मैं उसके डिक्लेरेशन की बात करूं कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो कोई भी डेटा टाइप आपका होगा, कोई वेरिएबल होगा, जो भी हम वेरिएबल देना चाहते हैं उसका नेम होगा वेरिएबल का, और एक्सप्रेशन होगा यानी साइज, यानी वो कितने लोकेशन पे हमें उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लीजिए इंटीजर हमने क्या किया, एक डेटा टाइप फाइंड आउट किया जो कि नम नाम के वेरिएबल को कैरी करता है और उसका एड्रेस कितना दिया हमने, 10 दिया। यानी इसमें 10 वैल्यू असाइन किए जाएंगे, यानी 0 से लेकर 9 तक के वैल्यू या फिर 1 से लेकर 10 तक के वैल्यू, इतने वैल्यू असाइन किया जाएंगे। दूसरा हमने कैरेक्टर लिया और उसके लिए हमने नेम दिया क्या, C, और यहाँ पे 5 लिखा। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। अब बारी आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, यानी वन डायमेंशनल एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। तो आपका कंसेप्ट वही रहेगा, बस इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इंट नम आप 10 लिखते हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या, जो मैंने अभी बताया कि 1 से लेकर 10 तक के वैल्यू यानी 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करना। उसके बाद कैरेक्टर में आपका A5 कह रहा है, 5 यानी A से लेके E तक का कंसेप्ट। कोई भी कैरेक्टर यानी नेम होता है, किसी भी नेम को आप कैरेक्टर कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ABCDE। जैसे मान लीजिए राम हो गया, श्याम हो गया, तो आप उसके लिए इस कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका? उसके बाद आपका आता है मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो इसमें कह रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मल्टी यानी एक से ज़्यादा आपके एरे यूज़ होंगे। यानी मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ मोर देन वन सबस्क्रिप्ट टू डिस्क्राइब द एरे एलिमेंट। यानी जो आपके मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं एक से या एक से अधिक सबस्क्रिप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी में आपका आता है टू डायमेंशनल एरे। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज रो कॉलन सबस्क्रिप्ट वन सबस्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंटेट द रो वैल्यू। यानी इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम रो और कॉलम सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। वन जो सबस्क्रिप्ट आपका होता है वो रो वैल्यू को रिप्रेजेंटेट करता है और अदर जो सबस्क्रिप्ट होता है वो आपके कॉलम के वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। इट मेनली यूज फॉर द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यानी जो टू डायमेंशनल एरे होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर या फिर आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब बारी आता है कि हम टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट वही होगा, डेटा टाइप होगा, वेरिएबल का नेम होगा, एक रो होगा, एक कॉलन होगा। यानी यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि नम, डेटा टाइप आपका इंटीजर है, नम वेरिएबल है, जहाँ पे रो 3 और कॉलन आपके कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं जो कि हमने इनिशियलाइज़ किया है ये, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आपका दिया हुआ है, तो 3 आपके क्या है, रो हैं। तो रो 3 बन गया, 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं आपके, तो 1 और 2 आपके क्या होंगे, ये कॉलम बन गए। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ नम 0 और 0 पे कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका 1 है। नम 0 और 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है। नम 1 और 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है। नम 1 और 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है आपका। नम 2 और 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है आपका। और नम 2 और 1 पे यानी 2 रो फर्स्ट कॉलन, 0 0 यानी 0 रो 0 कॉलन, ये कहने का मतलब होता है। तो
तो यहाँ से 2 और 1 का वैल्यू कितना है 6 है। क्लियर हुआ। एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग जो कि आपके डायमेंशनल के रिगार्डिंग ही है। प्रोग्राम कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड राइट द वन डायमेंशनल एरे, यानी प्रोग्राम को आपको लिखना है किसके लिए, रीड करे राइट करे एक वन डायमेंशनल एरे को। तो हमने इसको सी लैंग्वेज में लिखा है, हैशटैग इंक्लूड स्टोरी रोडेज, हैशटैग इंक्लूड कोनी रोडेज, वाइड मैन हमने दिया है, इंटीजर नाम के हम डेटा टाइप को और एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं जिसका वैल्यू हमने क्या किया 10 असाइन किया है। आई के वैल्यू को हमने लिया है क्योंकि आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए। उसके बाद हमने CLRS लगाया है ताकि क्लियर स्क्रीन दिखाई दे आपको। प्रिंटफ में हमने लिखा है इंटर द एरे एलिमेंट, यानी जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को इंटरफेस पे आपको लिख के आएगा एरे एलिमेंट, तो एरे एलिमेंट को आपको इंटर करना होगा। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हमने क्या किया i = 0 से लेके हमने क्या किया यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया एंड i इज लेस देन इक्वल टू a। जब आपका i का वैल्यू क्या होगा लेस देन इक्वल टू वो होगा a होगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो उस कंडीशन में i++ यानी i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन जब फुलफिल होगा तो अगले लाइन में हमारा कोड आएगा, scanf में %d होगा और एड्रेस ai यानी जो भी हमारा वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंटर द एरे इज़, आपका जो एरे फॉर लूप है हमने फॉर लूप फिर यूज़ किया और उसके बाद हमने लिखा printf एंड %d/nq ताकि आपका जो प्रोग्राम है नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट कर सके, और उसके बाद हमने a दे दिया। उसके बाद गेट ch लगा के हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बार सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।